सर्दी की इस काली रात में जब पूरा शहर सुकून की नींद में था, मीरा के सामने एक ही सवाल था, अपने परिवार को एक और दिन के लिए बचाए या उन्हें भूख और लाचारी से मरते देखे। उसके पास लड़ने के लिए एक पुरानी फैमिली रेसिपी और टूटे हुए हौसले के सिवा कुछ नहीं था। यह एक वादे, एक माँ के संघर्ष और एक छोटी सी नेकी की कहानी है। सुबह के 4 बजे थे। मीरा के छोटे से सीलन भरे किचन में उसके पति समीर की कमजोर खांसी गूंज रही थी। हर खांसी उसके दिल में एक टीस उठाती थी। मीरा, मत जाओ आज। बाहर देखो कितना कोहरा है, कितनी ठंड है। एक दिन नहीं जाओगी तो। आराम कीजिए आप, फिक्र मत कीजिए। दवाई लानी है और प्रिया के लिए दूध भी। मैं बस अभी आई। प्रिया उठे तो उसे संभाल लीजिएगा। उसका पति, जो कभी एक मजबूत कंस्ट्रक्शन फोरमैन था जिसके दम पर घर चलता था, अब एक हादसे के बाद बीमार बिस्तर पर पड़ा था। उनकी सारी जमा पूंजी उसकी बीमारी और इलाज में पानी की तरह बह चुकी थी। अपने स्टॉल पर ठंडी हवा उसकी पतली सी शॉल को चीरती हुई सीधे उसके जिस्म में चुभ रही थी। उसने आटे का गोला हाथ में लिया, उसकी माँ की सिखाई हुई रेसिपी को याद करते हुए। अम्मा, आपके हाथ कितने ठंडे हैं, बिल्कुल बर्फ जैसे। आपको ठंड लग रही है? नहीं मेरी गुड़िया, जब मैं अपनी गरम सी बेटी के बारे में सोचती हूँ तो बिल्कुल नहीं लगती। तुम्हारी मुस्कान मेरी धूप है। लेकिन ये एक झूठ था। हर गुजरता लम्हा उसकी उम्मीद को ठंडा कर रहा था। सुबह का वक्त सबसे मुश्किल होता। लोग तेजी से निकल जाते, अपनी गरम गाड़ियों में, उसके छोटे से ठेले को नजरअंदाज करते हुए। अम्मा, एक पराठा खा लो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी है। शाम को घर जाकर खाएंगे गुड़िया, ये बिकने के लिए हैं। इन पैसों से ही तो तुम्हारे बाबा की दवाई आएगी। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और पराठे बिना बिके पड़े रहे, इज्जत बहुत दूर महसूस हो रही थी। मीरा को बस बेपनाह ठंड और एक बढ़ता हुआ डर महसूस हो रहा था। क्या आज भी वो खाली हाथ घर लौटेगी? तभी एक चमचमाती महंगी गाड़ी आकर रुकी। सुनो, ये सब साफ भी है या नहीं? जिस जगह लगाया है ठेला, यहाँ तो कचरा रहता है। जी मैडम, मैं हर सुबह सब कुछ अपने हाथों से ताज़ा बनाती हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा। स्ट्रीट फूड, कितना अनहाइजीनिक। खैर, जल्दी बताओ, कितने का है? जल्दी बोलो, मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। 20 रुपए का एक मैडम। 20? एक मामूली आलू पराठे के लिए? पागल हो क्या? सोने के आलू भरे हैं क्या इसमें? मैं 10 दूंगी, देना है तो दो। माफ कीजिए मैडम, लेकिन इसमें मेरी मेहनत लगी है। कीमत 20 रुपए ही है। देखो तो, भिखारियों के पास भी चॉइस होती है अब। ठीक है, रखो अपना गंदा खाना, तुम जैसे लोग इसी लायक हो। औरत के तीखे शब्द मीरा के दिल में चुभ गए। गाड़ी के जाते ही उसकी आंखें भर आईं। तभी उसकी नजर फुटपाथ पर कांपते हुए एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो उसके पराठों को बड़ी हसरत भरी भूखी नजरों से देख रहा था। मीरा ने एक पल सोचा, फिर बिना देर किए एक ताज़ा पराठा बनाया और उस आदमी को दे दिया। लेकिन पास ही खड़ा एक आदमी ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। लीजिए बाबा, ये खा लीजिए, गरम है, आपको ठंड से राहत मिलेगी। बेटी, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसों की जरूरत नहीं है बाबा, नेकी तो मुफ्त होती है, आप बस दुआ दीजिए। बूढ़ा आदमी पराठा खाते हुए दुआएं देता हुआ चला गया। माफ कीजिएगा, आपने बहुत नेक काम किया है। आजकल ऐसी इंसानियत कहाँ देखने को मिलती है। मुझे 2 पराठे दीजिए प्लीज। मैं कब से असली घर जैसे आलू पराठे ढूंढ रहा था। मीरा के बुझते हुए दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। उसने जल्दी से 2 पराठे बनाकर पैक किए। वाह, सुभान अल्लाह, ये तो कमाल है। बिल्कुल मेरी माँ के हाथ का स्वाद। आपके हाथों में जादू है बहन जी। ऐसा जायका मैंने सालों से नहीं चखा।
उसने मीरा को 100 का नोट दिया और चेंज रखने को कहा। मीरा को वह पहली असली उम्मीद देकर जो उसने पूरे दिन महसूस की थी। उसने ये नहीं बताया कि वह शहर का एक जाना माना फूड ब्लॉगर है। अगली सुबह मीरा जब अपने स्टॉल पर पहुंची तो हैरान रह गई। वहां पहले से ही एक छोटी भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। आप ही पराठा वाली आंटी हैं ना, जिनका वीडियो वायरल हुआ है? वीडियो? कैसा वीडियो? जी, पराठे तो मैं ही बनाती हूँ। हमने आपका वीडियो देखा, वो फूड ब्लॉगर ने डाला है। आपकी कहानी सुनी, हमें ट्राई करने आना ही था। यंग मैन ने फोन मीरा को दिखाया। वीडियो में पहले वो घमंडी औरत दिखी जो मीरा की बेइज्जती कर रही थी, और फिर अगले ही पल मीरा उस बूढ़े लाचार आदमी को मुफ्त में खाना देते हुए दिखी। मैं शहर में अच्छा खाना ढूंढने निकला था, लेकिन मुझे उससे भी बेहतर कुछ मिल गया। एक अच्छा, साफ दिल। दोस्तों, ये सिर्फ शहर का बेस्ट आलू पराठा नहीं है। ये नेकी, मेहनत और इज्जत से बना हुआ खाना है। यहाँ जरूर आइएगा। आंटी, हम बहुत दूर से आए हैं आपके पराठे खाने। जल्दी से पैक कर दीजिए। वीडियो में देखकर दिल भर आया। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम जैसे लोग आपके साथ हैं। शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। बस 2 मिनट दीजिए, अभी गर्मा गर्म बनाती हूँ। उस दिन मीरा के सारे पराठे घंटों में बिक गए। 1 हफ्ते बाद वही घमंडी औरत अपनी गाड़ी में मीरा के स्टॉल के पास ट्रैफिक में फंस गई। उसने मीरा को देखा जो अब कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कुराते हुए ग्राहकों की भीड़ से घिरी हुई थी। उनकी नजरें मिली। मीरा ने नफरत से नहीं बल्कि एक शांत मुस्कान से उसकी तरफ देखा। औरत ने शर्म से अपनी नजरें फेर लीं। जल्द ही उसी जगह एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुल गया जिसके बोर्ड पर लिखा था मीरास किचन। समीर, जो अब पहले से बेहतर था, रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ बैठा था। मीरा, देखो, इस एक नेकी ने कितना कुछ बदल दिया है। हमारा अपना रेस्टोरेंट सपने जैसा लग रहा है। ये सब आपकी हिम्मत और माजी के आशीर्वाद से हुआ। अब आपका इलाज और अच्छे से होगा और प्रिया शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेगी। नहीं मीरा, ये तुम्हारी कभी ना हार मानने वाली हिम्मत, तुम्हारी नेकी और तुम्हारे हाथों के जादू से हुआ है। तुमने हम सबको बचा लिया। एक दिन मीरा ने उसी बूढ़े आदमी को अपने रेस्टोरेंट के बाहर झिझकते हुए देखा। वह मुस्कुराई, बाहर गई और उनका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। आइए ना बाबा, बाहर क्यों खड़े हैं? आज आप मेरे मेहमान हैं। उसने उन्हें इज्जत से बिठाकर खाना खिलाया और उनके लिए खाने का एक बैग भी पैक कर दिया। उसे अब कभी मांगना नहीं पड़ेगा। मीरा के हाथ अक्सर ठंड में जम जाते थे, लेकिन उसका दिल हमेशा दूसरों के लिए गर्माहट से भरा था। और आखिर में ये वही गर्मी थी जिसने उसे और उसके परिवार को बचा लिया। असली दौलत आपके वॉलेट में नहीं, बल्कि आपके दिल में बसी नेकी और दया में है। याद रखिए, दया का एक छोटा सा काम एक ऐसी आग जला सकता है जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गरमा दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए जो इंसानी जज्बे की असली ताकत दिखाती हैं। देखने के लिए शुक्रिया।